हेलो नीट कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय चैनल। हरियाणा स्टेट ने एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए स्टे राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। तो इसमें जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन किया जा रहा है और ये जो राउंड है ये ऑनलाइन ही कंडक्ट किया जाएगा। तो इसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन की जा रही है 25 अक्टूबर, यानी कि 25 अक्टूबर से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो लास्ट डेट है वो है 28 अक्टूबर 11:59 PM तक। इसके साथ ही कैंडिडेट्स अगर अपनी फील्ड एप्लीकेशन में कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग भी इन्हीं डेट्स में होंगी। और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं जिन्हें राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तो वो लोग इसमें अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए डेट सेम है 25 टू 28 अक्टूबर। उसके बाद इस राउंड का जो रिज़ल्ट है वो 38 अक्टूबर को आ जाएगा। और फिर जिन कैंडिडेट्स को इसमें सीट अलॉट होगी वो एक प्रोविजनल ट्यूशन फ़ी ऑनलाइन पे करेंगे एडमिशन वेब पोर्टल के थ्रू 30 अक्टूबर टू 4 नवंबर अप टू 5 PM। फिर उसके बाद कैंडिडेट्स को फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, जो कि पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक में होगा। कैंडिडेट्स का ऑन द स्पॉट ही वहाँ पे ज्वाइनिंग और रिपोर्टिंग होगी अलॉटेड कॉलेज में। तो इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 5 नवंबर है। फिर ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं पहले के राउंड्स में, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, और अगर वो इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। वो कैंडिडेट जिन्हें सीट अलॉट हुई थी राउंड 3 में, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग से हुई हो, तो उनको इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, यानी कि वो इस राउंड में अब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं अगर उन्हें राउंड 3 में सीट अलॉट हुई है। और वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं सीट को, चाहे उन्हें वो ऑल इंडिया कोटा से उन्होंने ज्वाइन की हो किसी स्टेट काउंसलिंग से, तो फिर वो भी इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो अप टू राउंड 3 तक जिन भी कैंडिडेट्स ने सीट ज्वाइन कर ली है, चाहे MCC की काउंसलिंग से चाहे किसी स्टेट काउंसलिंग से, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे इस राउंड के लिए। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो पहले से रजिस्टर्ड हैं या इस राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर वो स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अगर कैंडिडेट स्टेट कोटा सीट्स को ऑप्ट करना चाहता है, यानी कि स्टेट कोटा सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहता है गवर्नमेंट, प्राइवेट, मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस के लिए, तो उनको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होगा 10,000 का। लेकिन SC, SCD, BCA, BCB, EWS और PWBD कैंडिडेट जो है हरियाणा स्टेट के, उनको ओनली 5,000 रुपीज़ ही पे करने होंगे। और अगर कैंडिडेट स्टेट कोटा सीट्स के साथ मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए भी अप्लाई करना चाहता है प्राइवेट, मेडिकल, डेंटल कॉलेजेस में, तो उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं, तो फिर उनको 1 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। तो ये सारा ऑप्शन आपको आपके लॉगिन में मिलेगा पे करने का। जो अभी एडमिशन वेब पोर्टल है वहाँ पे जाके आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये अमाउंट पे करने का ऑप्शन वहीं मिलेगा। अगर कैंडिडेट ये अमाउंट पे नहीं कर पाते किसी वजह से, तो फिर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर कैंडिडेट को सीट अलॉट होती है और वो ज्वाइन कर लेता है, तो ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो एडजस्ट हो जाएगी फर्स्ट ईयर के ट्यूशन फ़ी में। और अगर कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होती है, जो भी आप चॉइस फिलिंग करते हैं स्टे राउंड में, बट वो ज्वाइन नहीं करते अलॉटेड सीट को, तो ये सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगी और कैंडिडेट फिर आगे अगर कोई और राउंड होता है तो उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और ऐसे कैंडिडेट जिन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है राउंड 2, राउंड 3 या स्ट्रे राउंड में कोई भी सीट नहीं मिलती है, ऐसे कैंडिडेट की सिक्योरिटी अमाउंट उनको रिटर्न हो जाएगी काउंसलिंग प्रोसेस के कंप्लीशन पर, यानी कि जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उनको ये अमाउंट वापस आ जाएगी। और वो कैंडिडेट जिन्होंने सिक्योरिटी अमाउंट पे की है राउंड 2, राउंड 3, बट उन्हें कोई सीट नहीं मिलती है, तो
उनको फिर से सिक्योरिटी अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है स्ट्रे राउंड के लिए। सारे कैंडिडेट जिनके कि डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएंगे उनको रिपोर्ट करना होगा और साथ में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे ऑन द स्पॉट। तो वहाँ पे जो भी जितने भी कॉलेज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे तो उन्हीं को आपको सबमिट कराने होंगे। तो ये सारा प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही होगा। और अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाते हैं तो जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगा और जो भी उसको सीट अलॉट हुई है वो कैंसिल कर दी जाएगी। ये बताया गया कि जो भी सीट्स का कन्वर्जन है वो थर्ड राउंड में ही होता है। जैसे कि BCA कैटेगरी की सीट है उसे BCB में कन्वर्ट कर जाएगा और BCB को जनरल कैटेगरी में, और इसको थर्ड राउंड में फिल किया गया है। ठीक है, बट सबसे पहले ये जो सीट्स हैं वो जिस कैटेगरी की कैंडिडेट्स हैं तो उनको ही ऑफ़र की जाएंगी। अगर कैंडिडेट उस कैटेगरी के अवेलेबल नहीं होते हैं तो फिर अदर कैटेगरी के कैंडिडेट से उसको फिल किया जाएगा। कैंडिडेट को फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। पहले के राउंड में की गई चॉइस फिलिंग को नल एंड वॉइड माना जाएगा। तो ये पूरा नोटिस है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।